नमो नमः। नमः संस्कृताय। अद्य वयम् उपमालङ्कारं पठामः। उपमालङ्कारस्तु एकः अर्थालङ्कारः वर्तते। उपमालङ्कार एक अर्थालङ्कार है। उपमा कालिदासस्य इति प्रसिद्धा उक्तिः सर्वैः ज्ञाता एव अस्ति। उपमा कालिदासस्य यह प्रसिद्ध उक्ति सभी के द्वारा ज्ञात ही है। कुवलयानंदे अप्पय दीक्षितः एवं प्रकथयति। कुवलयानंद में अप्पय दीक्षित जी ऐसा कहते हैं। उपमा यत्र सादृश्यम लक्ष्मी उल्लसति द्वयोः हंसीव कृष्णते कीर्तिः स्वर्गंगामवगाहते। अर्थात यत्र उपमानोपमेययोः सहृदय हृदयाह्लादकत्वेन चारु सादृश्यमुद भूततयोल्लसति व्यङ्गमर्यादां विना स्पष्टं प्रकाशते तत्र उपमालङ्कारः। उपमायाः अवयवाः उपमा के अवयव। उपमायाः सन्ति चत्वारो अवयवाः। उपमायाः सन्ति चत्वारः अवयवाः। उपमा के चार अवयव होते हैं। उपमानम उपमेयम साधारण धर्मः उपमावाचकश्चेति। पहला होता है उपमानम, दूसरा होता है उपमेयम, तीसरा होता है साधारण धर्मः, चौथा होता है उपमावाचकः। तत्राधिक गुणवत्वेन प्रसिद्धम उपमानम चंद्रादि। जहाँ पर अधिक गुणवत्व के द्वारा जो प्रसिद्ध हो उसे हम उपमान कहते हैं। जैसे चंद्रादि। प्रकृते वर्ण्यमानम स्वभाव में वर्ण्यमान मुखाद्युपमेयम। मुखादि जो है वह उपमेय है। न्यून गुणम, इसमें जो होता है थोड़ा सा कम गुण होता है। आह्लादकत्वादिकम साधारणो धर्मः। आह्लादिकत्व आदि जो है वह साधारण धर्म है। इबादि शब्दाः सादृश्यवाचकाः। इबादी शब्द जो है वह सादृश्यवाचक है। सादृश्यम च तदभिन्नत्वे सति तदगत भूयो धर्मवत्वम। सादृश्य किसे कहते हैं तो तदभिन्नत्वे सति, उनके भिन्न रहने पर भी तदगत भूयो धर्मवत्वम, तदगत भूय धर्म हो ही उसे ही हम कहते हैं सादृश्यम। उपमायाः प्रभेदाः। अब हम लोग उपमा के प्रभेद, जो उनके भेद हैं वह देखते हैं। संक्षेपतः उपमा द्विविधा। संक्षेपतः उपमा जो है दो प्रकार के होते हैं। एक पहला पूर्णोपमा होता है, दूसरा जो है लुप्तोपमा होते हैं। यत्र चतुर्णाम अपि उपमा अवयवानाम उपादानम तत्र पूर्णोपमा। अब कहते हैं भैया पूर्णोपमा अलंकार कहाँ होते हैं, तो कहते हैं जहाँ पर चारों अवयवों का उपादान हो उसे ही हम पूर्णोपमा अलंकार कहते हैं। जैसे कि यथा हे कृष्ण ते कीर्ति हंसीव स्वर्गंगामाकाशगंगामवगाहते इत्युदाहरणम। ये इनका उदाहरण है। यहाँ पे हंस, यहाँ पे पूर्णोपमा अलंकार है। अब दिखा रहे हैं यहाँ पर हंसी जो है वह उपमान है। कीर्ति ही रूपमेयम, कीर्ति जो है वह उपमेय है। स्वर्गंगा बगाहनम साधारणो धर्मः। स्वर्गंगा अवगाहन जो है वह साधारण धर्म है। इव शब्द उपमावाचकः, और इव शब्द जो है वह उपमावाचक है। इति चतुर्णाम अपि उपादानात् पूर्णोपमा। यहाँ पर चारों अवयवों का उपादान होने के कारण पूर्णोपमा अलंकार है। पूर्ण
पूर्णोपमा अलंकारः का फिर एक श्लोक के माध्यम से आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। गुणदोषो बुधो गृह्णन् इंदुच्छेदा विवेश्वरः शिरसा श्लाघते पूर्वं परम कंठे नियच्छति। बुधः गुणदोषो ईश्वरः इंदुच्छेदो इव गृह्णन् पूर्वं शिरसा श्लाघते परम कंठे नियच्छति इति अन्वयः। ईश्वरः चंद्रम विषम च गृह्णाति, जो ईश्वर है अर्थात शिव है वह चंद्र और विष को ग्रहण करते हैं। स ईश्वरः अर्थात शिवः चंद्रम शिरसि वहति, वह ईश्वर चंद्र को अपने सिर पर वहन करते हैं। कंठे विषम स्थापयति, और कंठ में जो है विष को स्थापित करते हैं। तथैव पंडितः कस्यापि गुणान् दोषान् च ज्ञात्वा सह शिरः कंपनेन गुणानाम अभिनंदनम करोति। वैसे ही जो पंडित गण होते हैं वह कस्यापि गुणान् दोषान्, किसी के गुण दोष को ज्ञान जानकर शिरः कंपनेन, सिर को हिला करके गुणानाम अभिनंदनम करोति, गुणों का अभिनंदन करते हैं। कंठे दोषानाम नियंत्रणम करोति, और अपने कंठ में जो है दोषों को नियंत्रण करते हैं। अत्र बुधः उपमेयम ईश्वरः उपमानम इव शब्दो वाचकः साधारण धर्मस्तुपमानोपमेययोर नैकः किंतु उपमानगतयोश्चंद्रगरलयोः उपमेयगतयोर गुणदोषयोश्च बिंब प्रतिबिंब भावेन भेदाध्यवसायात् तथा उपादान ज्ञानयोः गृह्णन् नित्यैकपदोपादानेन भेदाध्यवसायाच्च साधारण धर्मता परिकल्प्यते तस्मादत्र पूर्णोपमैव। लुप्तोपमा अलंकारः वर्ण्योपमान घर्माणाम् उपमा वाचकस्य च एकदुत्र्यनुपादानात् भिन्ना लुप्तोपमाष्टधा। वर्ण्योपमान घर्माणाम् उपमा वाचकस्य च एकदुत्र्यनुपादानात् भिन्ना लुप्तोपमाष्टधा। उपमानोपमेय साधारण धर्मवाचकानाम, उपमा उपमेय के जो साधारण धर्मवाचक चतुर्नाम मध्य एकस्य च, चतुर जो चार हैं उनके मध्य में एक या द्वयोः त्रयाणाम वा दो या तीन का अनुपादानात्, अनुपादान होने के कारण अप्रयोगात्, और उनका प्रयोग नहीं होने के कारण लुप्तोपमा भवति, वहां पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। अवयव लोपात लुप्त्यन्वर्थ संज्ञा, अवयव लोप होने के कारण यहाँ पर लुप्ता यह अनवर्थ संज्ञा है। वर्णम उपमेयम, यहाँ पर वर्ण जो है वह उपमेय है। अवर्ण्यम उपमानम, और अवर्ण जो है वह उपमानम है। लुप्ता लुप्तोपमाष्टधा भिन्ना, लुप्तोपमाष्टधा भिन्ना। अब लुप्तोपमा अलंकार जो है वह 8 प्रकार के होते हैं, वह दिखा रहे हैं। तद्यथा वाचक मात्र लोपात वाचक लुप्ता, दूसरा है धर्म मात्र लोपात धर्म लुप्ता, धर्मवाचकयोर लोपात धर्मवाचक लुप्ता, वाचकोपमेययोर लोपात वाचकोपमेय लुप्ता, उपमान मात्र लोपाद उपमान लुप्ता, वाचकोपमानयोर लोपाद वाचकोपमान लुप्ता, धर्मोपमानयोर लोपाद धर्मोपमान लुप्ता, धर्मोपमान वाचकानाम लोपाद धर्मोपमान वाचक लुप्ता इति। यह 8 भेद हैं इनके। सरलार्थ सामान्य भाषा में कह रहे हैं। उपमायाम उपमायाः द्विधा विभागम कल्पयामः, उपमा के 2 विभाग जो है वह कल्पना जो है किया गया है। पहला है पूर्णोपमा, दूसरा है लुप्तोपमा। पूर्णोपमायाम तावत् चत्वारः अपि अंशाः भवन्ति, पूर्णोपमा में
चारों अंश होते हैं। यथा उपमेयम उपमानम साधारण धर्म उपमावाचक शब्द चेति, ये चारों के चारों होते हैं। लुप्तोपमायां तावत् विद्यमानेषु चतुर्षु अंशेषु एकस्य द्वयोः अथवा त्रयाणाम अभावः दृश्यते। और लुप्तोपमा में जो है विद्यमान जो चारों अंश है उसमें से एक अथवा दो अथवा तीनों का जो है अभाव दिखता है, उसे हम लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। साधर्म उपमा भेदे इति काव्य प्रकाश, उपमा अलंकार के परिभाषा काव्य प्रकाश में कहा गया है साधर्म्यम उपमा भेदे इति काव्य प्रकाश। ये जो है मम्मट के काव्य लक्षण है, यह मम्मट के उपमा अलंकार के लक्षण है। ये साधर्म्यम उपमा भेदेति काव्य प्रकाश, यह उपमा अलंकार के लक्षण है जो कि मम्मट के द्वारा दिया गया है। इनका तात्पर्य है अर्थात यदा उपमानोपमेययोः विद्यमानत्वे भेदे, जब जो है उपमान और उपमेय में विद्यमानत्व जो भेद है, यदि उभयोः समान धर्मः, दोनों में समान धर्म वर्तते यदि हो, तर्हि तदा उपमा अलंकार, तब जो है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। कह रहे हैं भैया अर्थात यदा उपमानोपमेययोः विद्यमानत्वे भेदे यदि उभयोः समान धर्मः वर्तते तर्हि तदा उपमा अलंकारः। जब जो है उपमान उपमेय दोनों में विद्यमानत्व जो भेद है, यदि दोनों में समान धर्म हो तहाँ वहाँ पे जो है उपमा अलंकार होता है। अब साहित्य दर्पण के अनुसार उपमा अलंकार का क्या लक्षण है वह आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। साम्यम वाच्यम अवैधर्म्यम वाक्यैक्योपमा द्वयोः इति साहित्य दर्पणम, साम्यम वाच्यम अवैधर्म्यम वाक्यैक्योपमा द्वयोः इति साहित्य दर्पणम, यह साहित्य दर्पणकार के लक्षण है उपमा अलंकार का। नमो नमः मित्राणि, धन्यवादः।